नमस्कार मित्रों, मैं विज्ञान शिक्षक आर.एस. चौहान मोट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ कुशल होंगे, मंगल होंगे। हमारा विज्ञान का साइंस का टॉपिक चल रहा है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। वो अपना टॉपिक चल रहा था। मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम की विषय इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारे जो वीडियो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड 3 वीडियो डाल चुके हैं, उनको आप शुरुआत से देखिए। उससे पहले हमने विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ाया था, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो विज्ञान के सामान्य परिचय के 2 वीडियो हैं, उनको आप देखिए। उसके बाद में पार्ट 1 कोशिका विज्ञान का फर्स्ट पार्ट आएगा। उसके बाद कोशिका विज्ञान का पार्ट 2 है और कोशिका विज्ञान का पार्ट 3 है। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अपने मित्रों को भी यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में मिल सके, उनको भी लाभ मिल सके। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मित्रों, पहले मैं देखना चाहूँगा कि हमने एकल झिल्ली वाले सिंगल लेयर वाले कोशिकांग पढ़ा रहे थे। उसमें से मैंने आपको अंतःपर्दवी जालिका इसके बारे में आपको पढ़ा रहा था। तो ये अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है। अंतःपर्दवी जालिका ये 2 प्रकार की होती है। ये एकल झिल्ली वाला कोशिकांग मैंने आपको पहले इसका डायग्राम बनवाया था, इसकी एक लिस्ट बनवाई थी। एकल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले और झिल्ली विहीन इसकी बनवाई थी। तो ये अपन कहाँ से चल रहे हैं? वृद्धकाय में चल रहे हैं। वृद्धकाय के अंदर एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो ये जो अंतःपर्दवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैंने बताया था कि अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको अब शॉर्टकट में अपन लिख चलेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके 2 प्रकार हैं। मैंने बताया था कि अंतःपर्दवी जालिका पर छोटे छोटे दाने के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। जिस अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसे कहेंगे हम खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, तथा जिस अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम अनुपस्थित होते नहीं हैं, एब्सेंट होते हैं, उसे कहेंगे अपन चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो इसके 2 प्रकार हैं। पहली है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। दूसरी है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और इसके खोजकर्ता हैं वह है कीथ पोर्टर। इसकी खोज करी है कीथ पोर्टर ने। कीथ पोर्टर। कई बार एग्जाम में केवल पोर्टर लिखा आता है, कीथ नहीं लिखता हो, कोई समस्या नहीं है आपको। ये आपको देख के चलना है, पोर्टर नाम आ जाए। खोज किसने की थी? कीथ पोर्टर ने। अब अपन यहाँ अपन इस PPT के अंदर चलेंगे, यहाँ से अपना केवल चिकनी से शुरू हो रहा है, और जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है उसी को मैं अभी आपको खोल के बताऊंगा। तो इसके 2 प्रकार हैं। खोज किसने की थी? कीथ पोर्टर ने की थी। अंतःपर्दवी जालिका, इसको ER बोलते हैं, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे हम खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते उसे हम चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। अब ये खुरदरी क्यों होती है? इसके ऊपर राइबोसोम के दाने पाए जाते हैं, ऐसे खुरदरी हो जाएगी। फिर ये अपन ऐसे करेंगे ना, इसके ऊपर ये झिल्ली है, इसके ऊपर ऐसे दाने के समान ये राइबोसोम पाए जाएंगे, दाने के समान। अभी खुरदरी हो गई ना ऐसे,
खुरदरी हो जाएगी। और जो चिकनी होती है उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब ये चिकनी अंतःप्रदेश जालिका है और यह है खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका। ठीक है भाई, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। मैं इससे पहले आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। जो यहाँ पर चिकनी अंतःप्रदेश जालिका है, इससे पहले खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका है, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं वापिस। नेक्स्ट आ जाइए अपने उसके अंदर। ये अपना है अंतःप्रदेश जालिका, अंतःप्रदेश जालिका। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ाया था हरित लवक। हरित लवक के बाद अपना आ गए थे गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय में आ गए थे अपन। गोल्जी काय उपनाम लाइपोपोडियम, खोज गोल्जी कैमिलियो गोल्जी। मुख्य कार्य श्रावण का लाइसोम का निर्माण। शुक्रजन के समय एक्रोसोम मैंने बताया था आपको, टोपी के समान संरचना, इसका निर्माण करता है। नेक्स्ट अपन आ गए थे आगे बढ़ के, ये इसका डायग्राम है। ये इसका डायग्राम है किसका, ये गोल्जी का है, जब अपन लिखा है इसका डायग्राम है। ये न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर पोर है, इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, केंद्र के छिद्र पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ चिकनी सिस्टर्नी स्पेस, सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी से जुड़े हैं ये ऐसे होती है जैसे ये है, तो इसके साथ ये ऐसे जुड़े होते हैं ऐसे। तो ये इसके ऐसे इस प्रकार जुड़े होते हैं केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर। जिस पर ये लगी होती है ये राइबोसोम होते हैं। तो जहां लगा होता है वो तो होती है खुरदरी, और जहां नहीं लगे होते हैं वो होती है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अंतःप्रदेश जालिका पर। इसके पर देखिए नेक्स्ट, एक मिनट भाई। अंतःप्रदेश जालिका खोज कीथ पोर्टर ने, मैंने बताया था आपको कई बार इसको पोर्टर लिखा था, पोर्टर। पोर्टर कितने प्रकार की बताई थी मैंने, 2 प्रकार की बताई थी। खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका। ठीक है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए खुरदरी होती है। ठीक है, इस ईआर की झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और जो राइबोसोम ये झिल्ली है ऐसे, ये केंद्रक से ऐसे जुड़ी होती है। तो यहां से राइबोसोम जुड़े होते हैं इससे, ये ऐसे राइबोसोम दाने के समान बहुत छोटी संरचना होती है। वो किससे जुड़े होते हैं, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, अर्थात जो ईआर होती है अंतःप्रदेश जालिका होती है, उस पर राइबोसोम लगे होते हैं, उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो ये राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं, किस प्रोटीन से, राइबो। ध्यान देना यहां तक तो सेम है, राइबो। ठीक है, और फिर जोड़ दिया फोरिन। कौन सी प्रोटीन है, फोरिन। राइबोसोम अंतःप्रदेश जालिका, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका पर पाए जाएंगे, चिकनी पर अनुपस्थित होंगे, नहीं पाए जाएंगे। तो राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका पर जुड़े होते हैं। वो किस प्रोटीन जुड़े होते हैं, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े होते हैं, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। उसके अंदर 3 संरचना पाई जाएगी ईआर के अंदर आपको, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स, ये फिक्स है। यही इसके इंग्लिश में नाम है, इसके हिंदी में नाम लिख के आते हैं। ठीक है, 3 संरचनाएं पाई जाएगी। क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि सिस्टर्नी उपस्थित होती है, सिस्टर्नी उपस्थित होती है, सिस्टर्नी उपस्थित होती है। पहला ईआर में, दूसरा लाइसोसोम में, 'लाइसोसोम' 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 '
सोम में, नंबर 3 राइबोसोम में, नंबर 3 राइबोसोम में, और नंबर 4 गोल्जी काय में, गोल्जी काय में। तो आपका आंसर क्या होगा? ER में। इनमें से या मैंने सिस्टर ने दे दिया, वेसिकल दे सकता है, वेसिकल उपस्थित होती है, या फिर 2 नाम देगा, सिस्टर नहीं है, वेसिकल उपस्थित होती है ER के अंदर, वेसिकल या ट्यूबुल्स उपस्थित होते हैं ER के अंदर, और किसी में नहीं पाए जाएंगे, और किसी में नहीं पाए जाएंगे। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं अपनी, मैंने बताया था कि अंतःपर्दवी जाली कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, दूसरी है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, जबकि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अपन वहां खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, अर्थात जो सतह लिपिड संश्लेषण करती है वो तो प्रोटीन बनाएगी, वो तो प्रोटीन बनाएगी, और ये लिपिड का संश्लेषण करेगी। ध्यान रखना क्वेश्चन यहां से होता है कि जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है, खुरदरी ER, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, खुरदरी ER पर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम निर्माण करते हैं प्रोटीन का। अपन आगे जब राइबोसोम अलग से पढ़ेंगे ना, तब वहां देखेंगे राइबोसोम किस निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। अब है चिकनी ER, चिकनी ER, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, इसलिए ये निर्माण करेगी लिपिड का, ये निर्माण करेगी लिपिड का। ये ध्यान देने योग्य बात है भाई, क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन निर्माण करना है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अपन नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे, जो प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित होंगे, नहीं पाए जाएंगे, वो कहलाएगी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, जो किसका निर्माण करेगी? लिपिड का संश्लेषण, लिपिड का निर्माण करेगी, लिपिड का। अब नेक्स्ट अपन बढ़िए आगे, उनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कोशिका को, अब इसमें फंक्शन आ जाएंगे, अपन देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन आ जाएंगे इसके अंदर, कि फंक्शन आ जाएंगे, इसके कार्य आ जाएंगे, ये सारे कार्य आ जाएंगे। इसके कार्य कौन कौन से हैं हम देखते हैं। वो ये इसमें थोड़ा सा पीपीटी मिस्टेक हुआ है, जो इसके कार्य हैं, ये कार्य हैं इसके, ये इसके कार्य हैं। कार्य, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कोशिका को विषैले पदार्थों, टॉक्सिक बोलते हैं विषैले पदार्थों को, प्रभाव से बचाती है, प्रभाव से बचाती है। ये तो पहला फंक्शन है। दूसरा कार्य है ER के कार्य, ER के वो फंक्शन, ये तो मेन अकेली बताएगी। अब ER कार्य, यहाँ कोशिका का कंकाल बनाती है। दोनों ही बात करेंगे, चिकनी भी और खुरदरी भी, क्योंकि ये ट्यूबुल्स पाई जाएगी। जहां भी ट्यूबुल्स पाए जाए वहां कोशिका कंकाल बनेगा, वहां कोशिका कंकाल बनेगा। तो ER के कार्य है। तो ये क्या करती है? स्पेशल कार्य चिकनी अंतर्जालिक क्या है? ये कोशिका को विषैले पदार्थ जो आते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हम भोजन के साथ कुछ विषैले पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, उनको नष्ट कौन करती है? चिकनी ER, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, उनको कौन नष्ट करती है? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, उसके अंदर खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कोई रोल नहीं होता है। और अपन इसके फिर मेन कार्य पढ़ते हैं। निश्चित है इसके अंदर क्या पाई जाएगी? ट्यूबुल्स पाई जाती है, ट्यूबुल्स सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, जिससे वो सूक्ष्म नलिकाएं पूरी सेल के अंदर फैल जाएगी, और जब फैलती है तो जाल सा बन जाएगा, और जाल बनने के बाद में कंकाल उसको एक निश्चित आकार प्रदान करेगी, कंकाल का कार्य करती है, कंकाल बनाती है। तो ना पहला कार्य है सेल का कंकाल बनाती है। कौन? अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। अपन नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे बढ़िए। यह कोशिका भित्ति व प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में सहायक है। कोशिका भित्ति बनाएगी, और ध्यान रखिए कोशिका भित्ति केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाएगी, और प्लाज्मोडेस्माटा भी केवल जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं
जैसे मान लीजिए ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये लाइबोसोम राइसोसोम है। ठीक है, तो इस पर जो ये झिल्ली पाई जाएगी, ये वाली झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है, इसी के पास दूसरी सेल और पाई जाएगी। तो ये तो है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका भित्ति, और ये वाली दूसरी सेल है। फिर ये वाली दूसरी सेल है, तो ये भी कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो इनके और इनके दोनों कोशिका भित्ति के संपर्क बनाते हैं, जो आपस में कोशिका भित्ति से जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा, ये क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित होते हैं किसमें? पादप कोशिका में, पादप सेल में, प्लांट सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। केवल प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ उपस्थित होते हैं? प्लांट सेल में। ठीक है, क्या करते हैं? ये कोशिका भित्ति को, एक सेल की कोशिका भित्ति को दूसरे सेल की कोशिका भित्ति से जोड़ते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। यह है वसा, हार्मोन व स्टेरॉइड्स के संश्लेषण में सहायक है। कौन? ER, अंतः प्रदेशालिका क्या बनाएगी? वसा बनाएगी, फैट का निर्माण करेगी, हार्मोन्स बनाएगी, स्टेरॉइड्स उत्तेजनशीलता हमारे शरीर के अंदर ये उत्पन्न करते हैं, जो हमारी कोशिका है उसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, उसकी एक्टिवनेस बढ़ाते हैं, वो स्टेरॉइड होते हैं सारे के सारे। वैसे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। जो डॉक्टर से जो मेडिसिन है उसके अंदर लगभग 80% स्टेरॉइड होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन वो मजबूरन हमें लेने पड़ते हैं डॉक्टर की सलाह से। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, अगला अपना आ जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, खुद की आत्मा को, स्वयं को ही घात पहुंचाती है थैली, वो कौन सी है? लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम भरे होते हैं। इस लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम भरे होते हैं जो पाचन क्रिया का कार्य करते हैं। यदि ये लाइसोसोम की थैली सेल के अंदर फट जाए, कोशिका में फट जाए, तो कोशिका में उपस्थित सभी अंगों को पचा डालती है। तो इस प्रकार कोशिका को नुकसान होता है। इसको स्वयं को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। यदि कोशिका में फट जाएगी तो पूरी कोशिका को पचा डालेगी, जिससे हमें नुकसान होगा, कोशिका ही नष्ट हो जाएगी। इसको क्या नाम दे दिया? आत्मघाती थैली। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। निम्न में से आत्मघाती थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। खोज किसने करी? इसने डी दवे ने खोज करी इसकी। डी दवे ने खोज करी 1955 में। कहाँ करी? यकृत सेल में, यकृत कोशिका में खोज की थी किसकी? लाइसोसोम की, यकृत कोशिका में। अपन सिस्टम पढ़ाएंगे, तंत्र पढ़ाएंगे, सिस्टम पढ़ाएंगे, वहां सारे यकृत सारे आ जाएंगे वहां पर कंप्लीटली, लीवर वगैरह, यकृत वगैरह सब कुछ अपन वहां पढ़ाएंगे। नेक्स्ट अपन लाइसोसोम, जो अर्थ है लाइसो प्लस सोमा। लाइसो का अर्थ होता है पाचन, पाचक एंजाइम भरे होते हैं ना, उसका अर्थ होता है पाचन। सोमा का अर्थ है बॉडी या काय, सोमा का अर्थ होता है बॉडी, सोमा क्या अर्थ है? बॉडी या काय। लाइसोसोम, लाइसो मीन्स पाचन, अर्थात आप ध्यान दीजिए, लाइसो का अर्थ होता है पाचन। तो इसके अंदर क्या भरे होते हैं? पाचक एंजाइम भरे होते हैं जो पाचन की क्रिया करते हैं, और पाचन क्रिया करते हैं। बाय द वे मान लीजिए अकस्मात अचानक ये फट जाती है, तो जहां फटेगी वो अपने चारों ओर को वातावरण को वहीं से पचा देगी, इसलिए आत्मघाती थैली कहलाती है। नेक्स्ट, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भरे होते हैं। वर्तमान में कितने पाचक एंजाइम हैं अपन ये देख लीजिए। नेक्स्ट, जो इसको लाइसोसोम नाम दिया गया है, पाचक एंजाइम का नाम दिया गया है, इसके अंदर क्या भरे होते हैं?
पाचक एंजाइम। वो लाइसो का अर्थ क्या होता है? लाइसो पाचक या पाचन, सोम या सोमा बॉडी काय। तो ये लाइसोसोम नाम इसलिए दिया गया, इसमें क्या भरे होते हैं? पाचक एंजाइम भरे होते हैं। वर्तमान नाम इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्यों? पाचक एंजाइम उपस्थित होने के कारण। नेक्स्ट, इसका उद्भव मैंने बताया था आपको। मैं आगे एक ट्रिक बताऊं, गरल सिस्टम। किसका उद्भव बता रहे हैं हम? लाइसोसोम की उत्पत्ति बता रहे हैं। लाइसोसोम की उत्पत्ति बता रहे हैं। लाइसोसोम की उत्पत्ति बता रहे हैं। G4 गोल्जी का ऐसे गरल सिस्टम, गरल सिस्टम GERL, GERL। अब ये नहीं मालूम मेरे गरल की स्पेलिंग क्या होती है, गर्ल्स में लड़की, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ सिस्टम में क्या अपन टॉपिक दे रहे हैं, इसमें अपन ट्रिक देखते हैं। ये अपनी ट्रिक है, आपको याद रहे, ये अपनी ट्रिक है। तो अपन जब इसकी उत्पत्ति बताते हैं तो क्या याद करेंगे? किसी उत्पत्ति? लाइसोसोम की उत्पत्ति। इसका ओरिजिन, लाइसोसोम का ओरिजिन बताएंगे। तो गरल सिस्टम बताएंगे, गरल सिस्टम GERL, डायरेक्ट लिख दिया मैंने GERL, गरल सिस्टम। इसमें देखिए 1 2 3 4 आ रहे हैं। इसमें G से गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। ER दोनों का अपन एक साथ लेंगे। ER हमने अभी पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका। L फॉर लाइसोसोम, L फॉर लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन कौन कर रहे हैं? G प्लस ER, गोल्जी का है प्लस अंतःपर्दवी जालिका। किसका निर्माण करते हैं? ये किसका निर्माण कर रहे हैं? ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। कौन? गोल्जी का है और अंतःपर्दवी जालिका। अपन कैसे याद करेंगे? गरल सिस्टम, गरल सिस्टम। नेक्स्ट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। इसमें लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम के अंदर भरे होते हैं 50 प्रकार के पाचक एंजाइम, 50 प्रकार के पाचक एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं? उनके अंदर जल की मात्रा पाई जाएगी। हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। और कितने प्रकार के? 50 प्रकार के पाचक एंजाइम भरे होते हैं। कितने प्रकार के भरे होते हैं? 50 प्रकार के पाचक एंजाइम भरे होते हैं। अब लाइसोसोम के प्रकार आपको तो केवल वहीं तक याद करना है, ठीक है। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC वगैरह और रेलवे वगैरह के अंदर तो वहीं से क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उच्च क्लास के लिए, RS वगैरह के लिए, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार, टाइप ऑफ लाइसोसोम। तो इसके दो प्रकार हैं। प्राथमिक लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। इनका निर्माण किससे होता है? प्राइमरी लाइसोसोम निर्माण किससे होता है? गोल्जी का है G प्लस ER से। जो मैंने गरल सिस्टम समझाया था ना, वो इसी पर लागू होता है। प्राथमिक, प्राइमरी लाइसोसोम, पीछे क्या बनेगा? प्राइमरी लाइसोसोम निर्माण होता है गोल्जी बॉडी और ER से, ठीक है भाई। इनमें कैसे एंजाइम भरे होते हैं? नवजात एंजाइम, नए बने हुए एंजाइम, नवजात एंजाइम भरे होते हैं। और जो नवजात एंजाइम होते हैं, जो सर्वप्रथम बनते हैं, जब पहले बनते हैं वो नवजात है। तो ये सारे क्या हैं? सबसे पहले बनने वाले एंजाइम हैं। किसके अंदर? प्राथमिक लाइसोसोम में नवजात एंजाइम भरे होते हैं। नवजात एंजाइम पाए जाते हैं जो सबसे पहले बनने वाले एंजाइम हैं। किसके अंदर? प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। ध्यान देना, यदि उच्च कक्षा में क्वेश्चन आए, मान लीजिए अब तो अपने क्या आता है कि आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली। अपन तो पढ़ते हैं, हमारे जो एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में अब तक ये आ रहा है लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। मान लीजिए किसी सिविल सर्विस के अंदर ये दोनों ऑप्शन नहीं देके आपको दे प्राथमिक लाइसोसोम और द्वितीयक लाइसोसोम। अब आप वहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने हमें बताया था लाइसोसोम, लेकिन यहाँ पर दो आ गए, प्राथमिक लाइसोसोम आ गया और दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम आ गया। अब क्या करें? उसके बाद अपने सेकंड लाइसोसोम करना है आपको। द्वितीयक लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहते हैं। और यदि लाइसोसोम आए केवल ऑप्शन में तो क्या लिखोगे? लाइसोसोम। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ये दो ऑप्शन आए, प्राथमिक लाइसोसोम, बी ऑप्शन आए द्वितीयक लाइसोसोम, तो क्या टिक मार्क करोगे? द्वितीयक लाइसोसोम। प्राथमिक को आत्मघाती थैली नहीं कहते। प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर नवजात पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले बनने वाले एंजाइम है
प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाय और ईआर के द्वारा होता है। गोल्जिकाय और ईआर के द्वारा होता है। गरल सिस्टम प्राथमिक पर लागू होता है। और आप जनरली क्वेश्चन आजकल क्या पूछा जा रहा है, आत्मघाती थैली है लाइसोसोम, ठीक है। यदि दो ऑप्शन देता है, प्राथमिक लाइसोसोम और द्वितीयक लाइसोसोम, तो क्या करोगे, द्वितीयक लाइसोसोम। अब नेक्स्ट, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जीवद्रव कला के द्वारा, जीवद्रव कला के द्वारा। एक बताई थी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली या जीवद्रव कला, जीवद्रव के चारों ओर पाई जाती है झिल्ली वो, ठीक है। फैगोसाइटोसिस के दौरान होता है। फैगोसाइटोसिस, मैंने आपको वहां पर दो बातें बताई थी, मैंने आपको वहां पर दो बातें बताई थी, फैगोसाइटोसिस और दूसरी बताई थी पिनोसाइटोसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, पिनोसाइटोसिस, इसलिए दोबारा फिर बता रहा हूं। फैगोसाइटोसिस ठोस पदार्थ का भक्षण है। पीते किसे हैं, मैं बताया तरल को पीते हैं, यह तरल पदार्थ का भक्षण है। इसमें क्या करोगे आप, तरल पदार्थ का भक्षण करोगे। किसका भक्षण करोगे, तरल पदार्थ का भक्षण करोगे, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में, ठीक है। ये मैं बता चुका था। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे आइए। नेक्स्ट कार्य, किसके कार्य, लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम के कार्य। जो कार्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन उठाएगा आपसे। इसकी जो टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है वहीं से क्वेश्चन उठाएगा। यहां क्वेश्चन क्या पूछता है कि आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या उठाएगा, लाइसोसोम में पाए जाते हैं पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। क्वेश्चन चेंज होता है, डीपली पूछता है कि आत्मघाती थैली कहते हैं, ऑप्शन में आता है केवल लाइसोसोम, ठीक है। टिक मार्क, आगे बढ़ जाइए। यदि क्वेश्चन आता है कि आत्मघाती थैली सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहते हैं, ए ऑप्शन में प्राथमिक लाइसोसोम, बी ऑप्शन में द्वितीयक लाइसोसोम, और डी में अपने कुछ भी दे, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं, तो हम करेंगे द्वितीयक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, ठीक है। अब इसके फंक्शन आ गए, इसके कार्य आ गए। सवलैन, सवलैन रोगग्रस्त कोशिका, जो कोशिका रोगग्रस्त होती है, जिसमें रोग हो जाते हैं, ठीक है, जो अन्य कोशिका को भी रोगग्रसित कर सकती है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सवलैन अपने अंदर समाहित कर लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना। सवलैन रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट करता है, समूह के अंदर सवलैन कर लेगा, उसको पचा देगा और अपने अंदर समाहित कर लेगा, उसको नष्ट कर देगा, जिससे कि अन्य कोशिका रोगग्रस्त न हो, ठीक है। तो ये अपने लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है निषेचन में सहायक है, निषेचन में सहायक है। अब निषेचन में सहायक कैसे है, मैं आपको कल पढ़ा चुका था। अब देखिए, ये मैंने बताया था कि ये तो है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ये इसकी पूंछ है और ये अंडा है, ठीक है, ये अंडा है। तो ये यहां से गति करके यहां जाएगा, यहां से गति करके यहां जाएगा, और क्या कैसे करेगा ये देख लो। ये आ गया यहां पर। अब इसका जो आगे वाला हिस्सा है, इसके जो अंडा है, इसके चारों ओर हार्ड कवर है, ठीक है, हार्ड कवर है। अब ये क्या करेगा, ये अगले वाला हिस्सा है इसका, अगले वाला हिस्सा, ये पाचक एंजाइम को स्राव करेगा, एंजाइम निकालेगा, ठीक है, एंजाइम निकालेगा और इसको यहां से पचा देगा, यहां से पचा देगा और ये अंडे के अंदर एंट्री कर जाएगा। अब ये भी एन होता है, आगे अपन पढ़ाएंगे डिटेल से, और ये भी एन होता है, एन एन जुड़ गए, 23 गुणसूत्र इसके अंदर है और 23 गुणसूत्र इसके अंदर है, तो टोटल क्या हो गए 46 गुणसूत्र। अब ये तो है शुक्राणु और ये है अंडा, तो शुक्राणु अंडा दोनों जब संयोग करते हैं उसको बोलते निषेचन की क्रिया, अपन आगे डिटेल से बढ़ाएंगे। और किस निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट बनता है, इंग्लिश में क्या बनता है, जायगोट, ठीक है। तो ये एन, ये एन, ये एन, अब ये बन गया 2n, क्योंकि 2n, एन का अर्थ क्या है, 2 इंटू एन का अर्थ क्या है 23, तो 46 हो गए ना। अब डिटेल से पढ़ाएंगे किसके अंदर, आनुवांशिकी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, निषेचन में सहायक, निषेचन नहीं होगा, पाचक एंजाइम जिसको इसको बाहर को लेयर को नहीं पचाएंगे ना, तो शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं करेगा और दोनों का संगम नहीं होगा, निषेचन क्रिया होगी नहीं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। गुणसूत्रों को पृथक करना, गुणसूत्रों को पृथक करना। गुणसूत्र जब कोशिका विभाजन होता है
तो उनके कुछ भाग आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, बाइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, ठीक है, द्विगुणित, चतुर्गुणित होते हैं, तो उनको दूर करते हैं, आपस में जो उनके भाग होते हैं उनको वहां से क्या करता है, पाचन कर देता है और वहां से दो हो जाते हैं। तो गुणसूत्रों को पृथक करना, अलग करना, जिससे कि वो जो कोशिका विभाजन हो तो एक सेल है, एक सेल है, इसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं। अब इसमें विभाजन होगा ना, इससे दो सेल बन जाएगी, इससे दो सेल बन जाएगी, तो 23 तो इसके अंदर आ गए और 23 इसमें आ गए, तो 46 का जो जोड़ा था ना, ठीक है, वो दो भागों में अलग अलग बट गया। तो कौन करेगा, गुणसूत्रों को पृथक करना। अंकुरित बीजों में संचित भोज्य पदार्थ का पाचन करना, इसका काम ही, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। अंकुरित जो बीज हैं, ठीक है, तो अपन देखते हैं चने के बीज उग आते हैं, बाहर रख दो वहीं उग आएगा, और उसके अंदर क्या है, पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, उसका करेगा, अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, ठीक है, और नए पौधे का निर्माण करेगा। आज चने को जब अपन जमीन में डाल देते हैं तो उसको नमी मिलती है, नमी मिलते ही उसके बाहर का सीड कोट होता है वो फूल जाएगा, सीड कोट होते ही उससे बाहर से क्या आएगा, अंकुरण हो जाएगा। तो कौन करता है, पाचक एंजाइम। सीड कोट को कौन तोड़ के आएगा, जैसे ही उसके अंदर से अंकुर बाहर आता है, वो सीड कोट बाहर होता है, ठीक, उसको यही तोड़ता है, पाचन कर देता है उसका। तो अपने ये किस कार्य हो गए, लाइसोसोम के कार्य हो गए। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रिक्तिका, रिक्तिका या रसदानी या वैक्यूल, रिक्तिका, रसदानी या वैक्यूल, खोज, खोज ये गलत छपा हुआ है, डुजार्डिन, डुजार्डिन, खोज किसने करी, उजार्डिन ने, डुजार्डिन ने करी थी, तो ये गलत है। खोज किसने करी, डुजार्डिन ने करी थी इसकी खोज। रिक्तिका के चारों ओर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिक्तिका चारों ओर जो एक जीवित झिल्ली पाई जाती है, ये इस नाम से पूछा गया है, या रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या भरा होता है, जीव द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका रस भरा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका के अंदर, कोशिका में जो रिक्तिका होती है उसके चारों ओर एक जीवित झिल्ली पाई जाती है, जीवित है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। चाहे इंग्लिश में लिखो नाम, चाहे हिंदी में, बात है कि टोनोप्लास्ट। क्या बनेगा, टोनोप्लास्ट। रिक्तिका में संचित पदार्थ को अजैव पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कैसा होता है, फूड मेटेरियल कैसा होता है, अजैव होता है, इसके अंदर फूड मेटेरियल भरा होता है, भोज्य पदार्थ इसके अंदर जाता है, वो कैसा होता है, अजैव होता है। या एरगास्टिक पदार्थ कहते हैं, जो इसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ भरा होता है, संचित पदार्थ होता है, वो कैसा, अजैव पदार्थ होता है, उसका नाम दिया एरगास्टिक पदार्थ। क्या नाम दिया, एरगास्टिक पदार्थ नाम दिया उसको, एरगास्टिक पदार्थ नाम दिया। नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके फलों में बीजों की कोशिकाओं में, रिक्तिकाओं में नीले, पीले, लाल रंग वाले एंथोसायनिन वर्णक पाए जाते हैं। कौन से वर्णक पाए जाते हैं, एंथोसायनिन वर्णक पाए जाते हैं। अब आप देखो फूलों का व फलों का रंग आपने, मैंने पहले बताया था कि अलग अलग रंग होता है, अलग अलग रंग होता है। वो किस कारण होता है, जो फूलों और फलों के अंदर सेल होती है, उन सेल के अंदर क्या है, रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका के अंदर जो कोशिका रस भरा होता है वो कलर्ड होता है, ठीक है, किस कारण होता है, एंथोसायनिन वर्णक के कारण। मैं पढ़ाया था आपको वर्णक, लवक पढ़ाए थे ना, तब बताया था लवक का क्या कार्य है, वर्णकी लवक, अवर्णिक लवक, तो उसमें वर्णकी लवक पाए जाते हैं, वर्णी लवक पाए जाते हैं। वर्णी लवक रंगीन, रंगीन वर्णक पिगमेंट, ठीक है, और अवर्ण लवक रंगहीन होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता है। तो इसके अंदर, किसके अंदर, रिक्तिका के अंदर जो कोशिका रस भरा होता है, सेल सक भरा होता है, उसके अंदर एंथोसायनिन वर्णक घुला होता है, जिस कारण वो रंगीन दिखाई देते हैं। अब ये अलग अलग कलर के, नीले होगा तो नीला दिखाई देगा, पीला होगा तो पीला दिखाई देगा, लाल होगा तो लाल दिखाई देगा, उसी के अनुसार वो अपने कलर ले लेता है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ वैक्यूल, रिक्तिका के कार्य। इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, रिक्तिका के कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसमें एक अपन देखते हैं, खाद्य पदार्थों, खनिज लवणों का संग्रहण करना और सांद्रण करना।
जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मैं बताया था अभी, अजैव पदार्थ भरे होते हैं इसके अंदर, क्या बोलते हैं, एर्गास्टिक पदार्थ। रिक्तिका के अंदर, रिक्तिका चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, सजीव झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट रिक्तिका में जो पदार्थ भरा होता है, ठीक है, रिक्तिका में जो पदार्थ भरा होता है, कोशिका रस या सेल सैक, ठीक है, और उसके अंदर भोज्य पदार्थ जो अजैव पदार्थ होता है एर्गास्टिक, वो भरा होता है। तो ये लिखा हुआ है खाद्य पदार्थों और खनिज लवणों का संग्रहण और सांद्रण करता है। सांद्रण मतलब जब ज्यादा वो उसको डाइल्यूट करना, क्योंकि इसकी जो चारों झिल्ली पाई जाती है ना, वो पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। जो अंदर पदार्थ भरा होता है, यदि वो अधिक सांद्र हो, अधिक गाढ़ा हो, तो ये कोशिका से जल को अपनी ओर खींच लेती है, अंदर खींच लेगी, वो सांद्रित हो जाएगा, ठीक है, वो तनु के रूप में हो जाएगा। तो सांद्रण भी यही करती है। नेक्स्ट, कोशिका में परासरणी दाब व स्फीत दाब को बनाए रखती है। परासरणी दाब, परासरणी दाब, परासरणी दाब, ये अपने टॉपिक पे आएगा, परासरणी दाब, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही कोशिका को कहीं पानी या लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जल के अणु प्रवेश करने लग जाते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा, हम एक आलू लेते हैं, आलू को बीच से काट लेते हैं, ठीक है, और उस आलू को पानी के अंदर डाल दो, तो धीरे धीरे साइड से पानी रिस के उस अंदर जो अपने भाग काटा है वहां चला जाएगा, परासरण की क्रिया के द्वारा। उसे क्या कहते हैं, परासरण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। अधिक सांद्रता से अणुओं का कम सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। दूसरी बात आएगी परासरणी दाब। परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब है उसे हम क्या बोलते हैं, परासरणी दाब बोलते हैं। परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब परासरणी दाब कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर पानी जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर एनफ पानी हो गया और वो स्फीत अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। स्फीत अवस्था में आते ही वो क्या, कोशिका फट जाएगी। अब उसके अंदर परासरण दाब क्या करेगा, जो अंदर पानी प्रवेश करना उसको रोक देगा, एक दाब लगेगा, बल के बराबर, बल की तरह है वो, ठीक है, वो परासरण दाब कहलाता है। स्फीत अवस्था, जो फूल का इतनी टाइट होता है, अपन देखते हैं किशमिश को आप पानी में डाल दो, किशमिश को आप पानी में डाल दो, वो फूल जाती है, ठीक है, स्फीत हो जाती है, तो वो है स्फीति दाब। स्फीति दाब, स्फीति दाब क्या होता है, आपने किशमिश को पानी में डाल दिया और पानी अंदर प्रवेश करता है ना, प्रवेश करने के बाद वो फूल जाती है, वो फूल जाती है। तो क्या होता है, जो अंदर पानी गया है वो उस किशमिश की भित्ति के ऊपर दाब लगाएगा, एक बल लगाएगा, उसको बोलते हैं स्फीत दाब। क्या बोलते हैं, स्फीत दाब। जो अंदर पानी चला गया है ना, वो जो उसकी भित्ति है, किशमिश की भित्ति है, उसके पूरी चारों ओर, पूरी के ऊपर दाब लगाएगा चारों तरफ, और वो ऐसे फूल जाएगी, स्फीत अवस्था में आ जाएगी। उस दाब कहेंगे स्फीत दाब, ठीक है। उस अवस्था क्या बोलते हैं, स्फीति अवस्था, स्फीति अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट, फूलों के परागण एवं फलों के प्रकीर्णन में सहायक है। जब आप मानते, मैंने आप पहले पढ़ा चुका है, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फूलों के परागण में और फलों के प्रकीर्णन में सहायक है, जिसके अंदर अनेक कलर आ जाएंगे, रंगीन दिखाई देंगे, लाल, नीले, पीले। तो क्या है, जो कीट होते हैं वो इनकी ओर आकर्षित होंगे, इनकी ओर आकर्षित होंगे और प्रकीर्णन क्रिया करेंगे। यहां से तो परागकण इनके चिपक जाएंगे उनके, और चिपकने के बाद में वो दूसरे पे जाकर बैठेंगे, ठीक है, उसी जाति के दूसरे पौधे पर जाकर बैठेंगे, वहां पर प्रकीर्णन क्रिया होती है, ठीक है। परागण और प्रकीर्णन की दोनों की क्रिया होती है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सूक्ष्मकाय। हमने ये पढ़े थे वर्धकाय, हमने ये पढ़े थे वर्धकाय। तो बताइए वर्धकाय कौन कौन से थे, वर्धकाय कौन कौन से थे, चार बताए थे वर्धकाय मैंने आपको, कौन कौन से बताइए। गोल्जिकाय, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, अंतः परदवी जालिका, अंतः परदवी जालिका, लाइसोसोम और रिक्तिका। ये चार क्या थे, मैक्रोबॉडी, वर्धकाय, बड़े, बड़ी बॉडी। ये कैसे थे सारे के सारे, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग थे। कैसे थे, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग थे। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज, जो छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं। मैं बताया था आपको ये सूक्ष्मकाय भी जो है ये भी एकल झिल्ली वाले हैं। मैं बताया था आपको स्फीरोसोम, स्फीरोसोम, पराक्सीसोम, ग्लायक्सीसोम और सूक्ष्म नलिकाएं, ये सारे क्या हैं, सूक्ष्मकाय हैं। तो अपन इनका एक एक करके अपन वर्णन देखते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं
सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय ये एकल झिल्ली वाले कोशिकांग जिनका निर्माण अंतःपर्दवी जालिका से होता है। ये निम्न है। निर्माण कहां से होता है इनका? अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। और वो भी कौन सी है? वो भी एकल झिल्ली वाली है। वो कौन सा? वर्धकाय है। वर्धकाय से सूक्ष्मकाय का निर्माण होता है। वृद्धकाय, वृद्धकाय, मैक्रोबॉडी, मैक्रोबॉडी। वर्धकाय से सूक्ष्मकाय का निर्माण होता है। माइक्रोबॉडी का, माइक्रोबॉडी का कौन सा वर्धकाय है? वो ईआर, ईआर से बन जाएंगे सारे, ईआर से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका से क्या बन जाएंगे? सूक्ष्मकाय बन जाएंगे सारे। अब इनका एक एक करके इनका वर्णन लेते हैं अपन। पहला स्फीरोसोम, स्फीरोसोम खोज किसने करी? डेंजियर्ड और पेरनर ने खोज करी। इसकी खोज नहीं पूछी गई अभी तक, ठीक है। कहां करी? पादप कोशिका में। कहां करी? ध्यान देना, पादप कोशिका। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्फीरोसोम की खोज की थी पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, मृत कोशिका में, उपरोक्त सभी पादप सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं स्फीरोसोम, ठीक है। ये सरसों, मूंगफली, तिल के बीज पत्रों की कोशिकाओं में बहुत ऐसे पाए जाते हैं। तो ये तो क्लियर है। स्फीरोसोम में क्या पाया जाएगा? वसा पाई जाएगी। ये तेल है, इससे भी तेल निकलेगा, इसके तेल निकलेगा, इस तिल से भी तेल निकलता है। सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है और तिल का तेल होता है। तिल्ली का तेल बोलते हैं अपन, ठीक है। तो सारे तेली पदार्थ हैं, सारे कैसे हैं? ये तेली पदार्थ हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? सरसों, मूंगफली और तिल के बीज पत्रों की कोशिकाओं में, बीज पत्रों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे, ठीक है। तो स्फीरोसोम कहाँ पाए जाएंगे? केवल पादप कोशिका में पाए जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पाए जाएंगे? सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी में पाए जा सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। सूरजमुखी से भी तेल निकलता है, जिससे तेल निकलता है, जिससे तेल प्राप्त होता है, वहां लगभग सभी प्लांट के अंदर पाए जाएंगे, सभी प्लांट में पाए जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं स्फीरोसोम। पहला है अपना ये, दूसरा है कार्य। एक मिनट, ये दो बार रिपीट हुआ भाई, अपन ये देखते हैं। नेक्स्ट, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये वसा और लिपिड का संग्रहण, परिवहन तथा संश्लेषण करते हैं। वसा तेल है, वसा क्या है? तेल है, तेल, फैट, लिपिड, ये तेली पदार्थ है, ऑयली होते हैं। इनका संग्रहण करते हैं सरसों के अंदर और तिल के अंदर, सूरजमुखी में वहाँ पाए जाएंगे। इनका परिवहन भी करते हैं तथा संश्लेषण क्रिया, संश्लेषण करते हैं, उनका बनाना, संश्लेषित करना, ठीक है। ये क्या हुआ अपना? स्फीरोसोम हुआ। क्या हुआ? स्फीरोसोम। अपना दूसरा आता है पराक्सीसोम, पराक्सीसोम, पराक्सीसोम। पराक्सीसोम की खोज किसने करी है? डी दवे ने करी है, डी दवे ने करी है। ये जंतुओं के यकृत व वृक्क कोशिकाओं में तथा सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो अपना स्फीरोसोम था वो केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जा रहा था, लेकिन जो अपना सेकंड नंबर है पराक्सीसोम, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाएगा। अब जंतु कोशिका एनिमल सेल में कहाँ पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है यकृत व वृक्क कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में और वृक्क कोशिकाओं में, और पादप कोशिका में पाया जाएगा। ये कंप्लीट पादप कोशिका में पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ऑक्सीडेज व कैटेलेज प्रकृति के एंजाइम भरे होते हैं के कारण ये लाइसोसोम के समान कार्य करता है। तो कार्य क्या है? लाइसोसोम ऑक्सीडेज, ऑक्सीकरण क्रिया करेगा, उपापचय क्रिया करेगा और ऊर्जा उत्पन्न होगी। कैटेलेज, काटना, तोड़ना, उसको तोड़ेगा,
ठीक है, वो लाइसोसोम पचा रहा था ना, लाइसोसोम पचा रहा था, पचा का तोड़ता था, ये भी सेम वही करेगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, एंजाइम है, उसके अंदर भी एंजाइम है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर केवल पाचक एंजाइम, जिसके अंदर ऑक्सीडेज और कैटलेज दो प्रकृति के एंजाइम है, दो प्रकृति के एंजाइम है। उसमें सारे एक ही प्रकृति के एंजाइम थे। नवजात एंजाइम भी थे किसमें, प्राइमरी के अंदर। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर जो एंजाइम थे, सेकेंडरी क्या बोलते, सुसाइड बैक कहते थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाएंगे, इट्स मीन मैं बात करना चाहूंगा पैराक्सीसोम, पैराक्सीसोम, यहां से क्वेश्चन सिर्फ एक उठेगा, पैराक्सीसोम किसके समान, लाइसोसोम के समान, लाइसोसोम के समान, लाइसोसोम के समान। ठीक है, लेकिन आत्मघाती थैली वही है, वो पचा डालती है। ठीक है, बाय द मान लीजिए ऑक्सीसोम को, हम ऑक्सीसोम को आत्मघाती थैली नहीं कहेंगे, लेकिन इसके अंदर भी पाचक एंजाइम भरे होते हैं, पाचक एंजाइम, इसके अंदर भी ऑक्सीडेज और कैटलेज प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन का ही कार्य करते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम पाए जा रहे हैं दो प्रकार के, एक किस कार्य कर रहे हैं, पाचन का ही कार्य कर रहे हैं, दोनों का कार्य समान हो गया। ठीक, आज अपन क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और हमारे प्रत्येक वीडियो, ये अपना पार्ट नंबर 4 चल रहा है, प्रत्येक वीडियो देखिए, और उसके बाद अपन जैसे अपना चैप्टर खत्म होता है तो जो प्रत्येक परीक्षाओं में इस क्वेश्चन, इनसे संबंधित टॉपिक संबंधित अदर क्वेश्चन आए साइंस के, अपना उसका डिस्कशन करेंगे। आप देखना जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप बार बार बता के चल रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे के सारे। अपन जो दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेल वगैरह के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका थोड़ा सा अपन एक बाद में क्वेश्चन देखेंगे, ये चैप्टर खत्म होते ही। फिर आप खुद को मालूम चलेगा कि जो हम यहाँ पर ऑलरेडी ओरली बताए जा रहे हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और इजी क्वेश्चन होते हैं, इतना कोई हार्ड नहीं है साइंस। ठीक है, आप इसको मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बगैर झिझक से, ठीक है, बगैर स्ट्रेस से पढ़िए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ही अपने एग्जाम के अंदर लीड देती है अपन को, सिलेक्शन में बहुत अच्छी सहायक है। ठीक है, और फिर मैं वापिस कहूँगा आपको, यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक उनको ये बेनिफिट मिले हमारे वीडियो। लेकिन हमारे वीडियो कंटिन्यू देखिए, उसके बाद आप कोई भी पेपर सोल्व करिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, अपन नेक्स्ट कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।